मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। आपने हुर्मुज़ में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी, ईरानी सिविलियन कश्तियों को निशाना बना डाला, 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा, आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त सिर्फ ईरान की इजाज़त से मुमकिन होगी। दुश्मन के किसी भी बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटेंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग, अमेरिका ने जहाज़ रानी और तवानाई की नकलो हमल को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी नाकाबंदी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिका और उसके इत्तेहादी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ में नया निज़ाम तश्कील पा रहा है। खित्ते में फिर जंग के गहरे बादल छा गए। अमेरिकी सदर की ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद, तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। दौरे चीन अहम करार। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। लिखा, तेहरान की जानिब से गैर मुतालिका ममालिक के जहाजों पर हमले किए गए। जनूबी कोरिया के एक जहाज को भी निशाना बनाया। वक्त आ गया है वो भी हमारे मिशन का हिस्सा बन जाए। ट्रंप ने खुद को लीडर, बाइडेन को बुज़दिल और ओबामा को गद्दार करार दिया। एक और तस्वीर शेयर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। ईरान एक बार फिर इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों का मुअत्तरिफ। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान, अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे, बुरा चाहने वालों से बच कर रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए, किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अब्बास अरागची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर रवाना। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने पर जोर। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबूधाबी पर दागा गया मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने नाकारा बनाया। सूरत हाल के बाद शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा, जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वजारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। UAE ईरान पर हालिया हमलों में मुलविस। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जैद से मुकम्मल इजहार यकजहती। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। सऊदी वली अहद का UAE सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। यूरोपीय यूनियन, कतर और कुवैत का भी अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा ताकि जंग बंदी बरकरार रह सके। अमेरिका ईरान तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए फरीकैन से राबते में है, एतमाद साजी की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अपना हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। फितनुल ख़वारिज की बरबरियत। अमन पसंद उलमा कराम एक बार फिर निशाने पर। 4 सदा में JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। 4 दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकार जख्मी। मौलाना शेख इदरीस को अपने मदरसे जाते हुए निशाना बनाया गया। जाए वकुआ से 9mm के खौल बरामद। CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त का जारी। खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील।
दहशतगर्द नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सदर और वजीर आजम का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी नोटिस। रिपोर्ट तलब। IMF का एक बार फिर डू मोर। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी मजीद सब्सिडी जारी न रखने पर जोर। नए बजट के हवाले से वर्चुअल मुशावरा जारी। टैक्स इस्तिस्ना, छूट और रियायतें कम करने की तजवीज़। कर्जों के बोझ को कम करने के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे स्ट्रेटजी का साथ साथ निजकारी मुमकिन नहीं। इदारे की बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन और इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, कार्गो सर्विस बढ़ाकर रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान है। 30 जून के बाद रेलवे अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। मुख्तलिफ स्कीम्स मंजूर। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड्स KMC को जारी। अदालती निजाम की डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। विफाक का इम्तियाजी सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वकला से हड़ताल में शिरकत की अपील। 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने किस तरह जो है जिल्लत और रुसवाई का जो है ना हदफ बनाया। दुनिया हैरान रहेगी। 25 करोड़ अवाम जो चैन की नींद सोते हैं वो इसलिए सोते हैं और इसकी बदौलत ही सोते हैं कि हमारे महाफिज जाग रहे होते हैं। मार्का हक में फतह वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब। बहादुर फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को रुसवा किया। अजली दुश्मन सारी जिंदगी जख्म चाटता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेहतरीन क़यादत का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ की कमांड मशअल राह है। 5 मई 2025 को फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान ने दिफाई बर्तरी और तकनीकी महारत अमली तौर पर साबित की। दिफाई निज़ाम की जान से ही भारत के ऊंचे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पंजाब में डाकुओं की शामत। मुख्तलिफ शहरों में CCD का एक्शन। 11 डाकू मारे गए। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद में 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। जड़ावाला में भी फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। चिन्योट में 3 और गुजरावाला में भी 2 लुटेरे मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने का केस। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिम फरहान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत के मुताबिक CCTV फुटेज और DNA से मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित हुआ। कराची में मंगूपीर रोड पर निजी बैंक में लूटमार। CCTV फुटेज मंजरेआम पर। मुल्जिमान सफेद कार पर आए। बैंक में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड से भी पिस्तौल और राइफल छीन ली। बैंक काउंटर से कैश लूटकर बाआसानी फरार।
मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतजामी। बोर्ड इंतजामिया का 170 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज में खुद गड़बड़ करने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। बद इंतजामी में मुलविस तमाम ओहदेदारों को सख्त सजाएं देने की सिफारिश। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुकाबला सख्त, तैयारी जबरदस्त। T20 के बाद टेस्ट की बारी। शाहीनों की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। ढाका में ग्रीन शर्ट्स का दूसरा प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बाबर आजम, खुर्रम शहजाद ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से शुरू होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी हार से बच गया। जेरेमी डोकू ने इंजरी टाइम में गोल करके बाजी पलट दी। मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन का मैच 3-3 गोल से बराबर। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चेल्सी को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल का पहला, मैनचेस्टर सिटी का दूसरा नंबर। और फैशन और आर्ट का हसीन इम्तिजाज। न्यूयॉर्क में रंगारंग मेट गाला का आगाज। हॉलीवुड स्टार्स और मॉडल्स के रेड कार्पेट पर जलवे। दीदा ज़ेब मलबूसात लोगों की तवज्जो का मरकज।